2% सिखों की आबादी है हमारे हिंदुस्तान में। अब ये बात हमारे सिख समाज को, जो भी लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग की आबादी कोई ज्यादा नहीं है कि हम कोई सत्ता का परिवर्तन कर पाए या सरकार बना पाए। आपसी भाईचारा बना के रहना है। ये नहीं कि वो किसानों को आपने मारा, उसका असर पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। हर आदमी हम लोग को शक की निगाहों से देख रहा है कि ये सिख जो है, इन्होंने काट दिया। उनके चक्कर में पूरे यूपी का क्या, पूरे इंडिया का सिख बदनाम हो रहा है। हम सिखों से जानेंगे कि जो भी सिंघू बॉर्डर के पास घटना हुई, विभत्स घटना हुई, उस पर सिख क्या सोचते हैं, और किसान आंदोलन जो चल रहा है और किसान आंदोलन की आड़ में लगातार जो अराजकता चल रही है, उस पर सिख समुदाय के लोग क्या सोचते हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपसे जानेंगे, क्या नाम है अंकल आपका? भाई साहब, मेरा नाम रविंदर पाल सिंह है। रविंदर पाल जी जी सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई, उसके बारे में सिख समुदाय के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जो सिंघू बॉर्डर पे कल हुआ, ये बहुत गलत घटना हुई है। इसने हमारी सिख धर्म की जो फंडामेंटल्स हैं उस पे चोट किया है। हमारा सिख धर्म कभी भी किसी भी तरह के जुल्म और अत्याचार के खिलाफ है। हम लोग को गुरबाणी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, सुबह के समय पाठ होता है जपजी साहब का, उसमें लिखा है धौल धर्म दया का पूत। यानी कोई भी धर्म है वो दया पर आधारित है। अब कल जो हमारे सिख भाई साहब थे, अपोजिट पार्टी ने कुछ भी किया, लेकिन उसका एक सिस्टम से हल बातचीत से निकाला जा सकता था। कानून था, उसके लिए देश में कानून बना हुआ है। अगर आप किसी के धार्मिक चिन्हों का अपमान करते हैं या धार्मिक ग्रंथ का अपमान करते हैं, उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। उसको पकड़ लेते, गिरफ्तार करवा देते, पुलिस के हवाले कर देते, उसकी फॉलोअप करते, अच्छी तरह सजा मिलती। ये जो कर दिया कि भाई उसका उल्टा लटका दिया गया, हाथ काट दिया गया, क्या बनाना चाहते हैं आप देश को? तालिबान? पूरी दुनिया की नज़र इस समय भारत पर है। बिल्कुल। और भारत पे जब नज़र और इस तरह का संदेश आप लोगों के माध्यम से, अन्य चैनल्स के माध्यम से जब जाएगा, तो क्या छवि रह जाएगी भारत की और क्या छवि रह जाएगी सिखों की? तो उस कृत्य को मैं किसी एक सिख का कृत्य मानता हूँ। ये सिख समाज की राय नहीं है। सिख समाज को उससे अलग करके देखना चाहिए पूरी तरह से। तो क्या लगता है कि किसान आंदोलन की आड़ में अब अलगाववाद पनप रहा है? निश्चित रूप से किसान आंदोलन, जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन रह गया, वो तथाकथित ही है। भाई, किसान तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। 29 जिले हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर वाकई में किसान को ये इतना तकलीफ होती, इतना विरोध होता, तो फिर एक जन सैलाब दिखता। ये तो कुछ लोगों की भीड़ एकत्रित है जिनको सुनियोजित तरीके से फंडिंग हो रही है, जिसमें विपक्षियों का तो हाथ है, विदेशी शक्तियों का हाथ है, और ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है। अब लखीमपुर घटना को देख लीजिए, राकेश टिकैत वहाँ पे पहुँचे, सरकार से वार्ता हुई, मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन इस घटना पे कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे रहे। आप कैसे देखते हैं? राकेश टिकैत जी के बारे में मैं यही कहूँगा, तो वो तो सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। किसानों के हितों से और किसी समाज के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। और वो सिर्फ उनका एक ही मकसद है कि हर हालत में जाके सरकार को डिस्टेबलाइज करना और सरकार विरोधी मुहिम चलाना। भाई, राकेश टिकैत अपने आप को किसान नेता कहते हैं। अगर वो किसान नेता हैं तो फिर वो बंगाल में क्या करने गए थे? चुनाव हो रहा तो बंगाल चले गए। अब चुनाव करीब आ रहा उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर डेरा जमा दिया। मतलब वो, इससे बहुत स्पष्ट संदेश है। उनको समझ जाना चाहिए, किसान भाइयों को, जो कुछ किसान भाई हैं भी उनके साथ जुड़े हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि राकेश जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी बेटर कर रहे हैं। अब ये आप लोग ज़्यादा जानते हो कैसे कर रहे हैं, एजेंसी जानेंगी। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? आपने जब लखीमपुर की घटना देखी होगी, वहाँ पे भी जो घटना हुई, तो वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के नेता चले जाते हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पे जो घटना होती है तो एक ट्वीट तक नहीं करते। कैसे देखते हैं आप इसे? जो भी घटना हुई है बहुत ही गलत हुई है और उनको वहाँ जाना चाहिए। जो घटना वहाँ सिंधु बॉर्डर पे हुई है, एक मतलब जो भी बंदा, उसकी गलती थी तो उसको हाथ पांव काट दिए, मार दिया, कानूनन सजा देनी चाहिए। वहाँ पे किसानों के बीच में निहंग सिख भी हैं। निहंगों का वहाँ किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। निहंग बोले सोनियाल सत श्री अकाल का नारा लगा रहे हैं उसकी डेड बॉडी के पास, तो ये हमारे सिख धर्म में नहीं सिखाया जाता। अगर उसने कोई बेदबी की थी, कोई भी गलत हरकत की थी सिख धर्म के खिलाफ, तो उसको मारना नहीं चाहिए। उसको पुलिस के हवाले करते, पुलिस उसको सजा देती। अब उसको मार दिया। 2% सिखों की आबादी है हमारे हिंदुस्तान में। हिंदू सिख दोनों मिल के रह रहे हैं। अब ये बात हमारे सिख समाज को, जो भी लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है कि हम लोग की आबादी कोई ज्यादा नहीं है कि हम कोई सत्ता का परिवर्तन कर पाए या सरकार बना पाए या बिगाड़ पाए।
हम लोग को जो भी सरकार है उसके साथ मिल के रहना है, आपसी भाईचारा बना के रहना है। ये नहीं कि वो किसानों को आपने मारा, उसका असर पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है। हर आदमी हम लोग को शक की निगाहों से देख रहा है कि ये सिख जो है इन्होंने काट दिया, उनके चक्कर में पूरे यूपी का क्या पूरे इंडिया का सिख बदनाम हो रहा है। तो ये हरकत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन घटना तो घटना है। जिस तरह लखीमपुर खीरी में हुई तो राकेश टिकैत पहुंचे और बोले कि भाई मुआवजा दिया जाए, सरकार ने माना। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जिसकी मृत्यु हुई वो भी तो भाई सिख ही है, तो उसके परिवार को भी मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए? पंजाब सरकार इस पे मौन क्यों है? हाँ, पंजाब सरकार को मुआवजा देना चाहिए। वो लखीमपुर केस में तो यहाँ पे आए चन्नी महाराज, अपना 50 लाख दे गए, वहाँ पे इनको जाना चाहिए। पड़े रहे हैं, हम लोगों ने बल्कि पोस्टर भी लगाए थे कि 84 के जो कांग्रेस पार्टी है दंगों की कातिल है, इन्होंने ही सब दंगे कराए थे। उस वक्त की एक मतलब पहाड़ पूरा गिरा था सिखों के ऊपर, बहुत काटे गए थे, मारे गए थे, जलाए गए थे। तो वो हम लोग भूले नहीं है। और वो यहाँ पे दुख दर्द दिखाने आए थे लखीमपुर में, उनका हम लोगों ने विरोध किया था, पोस्टर भी लगाए थे पूरे लखीमपुर और लखनऊ में भी कि इनको यहाँ नहीं आना चाहिए। अब देखिए कल छत्तीसगढ़ में भी घटना ऐसी हुई कि एक कार से जो है 4 लोग मर भी गए, 20 लोग घायल भी हो गए। आप छत्तीसगढ़ के कुछ घटना का बता रहे थे क्या? छत्तीसगढ़ में मतलब एक हादसा वहाँ पे भी हो गया, जैसे लखीमपुर में। अब जांच का विषय है कि वो गाड़ी लेके क्यों भागा, या उस गाड़ी में पहले ईंटा मारा गया तब उसने अपने बचाने को भागा, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो हुआ गलत हुआ। वहाँ पे भी हिंसा हुई, गाड़ियाँ जला दी गई। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हुई, गाड़ियाँ जला दी गई, उसको पकड़ लिया गया। हमारे यहाँ भी लखीमपुर में ड्राइवर को जिंदा पकड़ लिया गया था, पुलिस की अभिरक्षा में था, बाद में उनको पकड़ के उसको मार दिया। तो ये जो कुछ विरोधी शक्तियाँ हैं जो देश में मतलब चाहती हैं कि हिंदू सिख लड़ झगड़ के रहें और हल्ला गुल्ला मचा के रहें, तो उसको रोकना पड़ेगा। और हम दोनों जो समुदाय है हिंदू सिख भाई भाई, उसी हिसाब से सब लोग रहें। आपसे एक प्रश्न और ये पूछ लेता हूँ कि अब चुनाव भी आने वाला है और प्रियंका गांधी सिखों के हित में जताने के लिए लखीमपुर खीरी भी जा रही थी, तो क्या लगता है कि जो सिख समुदाय के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे इस बार? नहीं, कांग्रेस पार्टी का साथ देने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस को तो हम लोगों ने देखा ही है कि 1984 के दंगे में कैसे उन्होंने लूटपाट की, दुकानें जलाई, बहन बेटियों को उठा के ले गए। तो वो कृत्य कोई भूला नहीं है आज तक, ना भूल पाएगा कभी भी। ना ही किसी दोषी को सजा मिली आज तक, ना कोई एसआईटी का गठन हुआ। माननीय योगी जी ने एसआईटी का गठन किया है, वो भी थोड़ा जो लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। बहुत जल्द उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। क्या नाम है? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह। सर, ये जो सिंघू बॉर्डर पे घटना हुई है, इसका मुख्य आरोपी आपके हिसाब से कौन है? देखिए, आरोपी कोई भी हो, जिसने क्राइम किया वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और सरकार इस पे एक्शन ले, जो भी दोषी उसको सजा दे। और दूसरा ये है कि किसान आंदोलन अलग चीज़ है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं इसको आंदोलन से अलग करना चाहिए। आंदोलन भले जैसा भी चले, घटनाएं नहीं होनी चाहिए, घटनाएं रुकनी चाहिए और छवि सिख समाज की खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये आंदोलन लगातार सिख समाज की छवि खराब कर रहा है। जिस तरह आपने 26 जनवरी को देखा होगा, उसमें भी सिख ही बदनाम हुए कि भिंडरे वाला के समर्थक आ गए, और अभी जो घटना हुई इसमें भी सिख बदनाम हो रहे हैं। कुछ दिन पहले रेप की भी घटना आई थी। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि आंदोलन से सिख समाज की बदनामी हो रही है? मैंने भी कहा घटनाएं हो रही हैं, लेकिन दोनों पक्ष सोचें, सरकार के साथ किसान भी, कि इसका हल कैसे निकाला जाए। इसको खत्म होना चाहिए। भले सरकार भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहे या कर सके तो करना चाहिए, और थोड़ा किसान जो संगठन भी है वो भी थोड़ा सा मैनेज करें। इसको खत्म होना चाहिए और इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, उस पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 1.5 साल के लिए कानून लंबित हो चुका है, लागू नहीं है, तो फिर आंदोलन करने का क्या मतलब? मैं वही कह रहा हूँ, बैठ के ये आपस में बात होनी चाहिए। अगर किसान संगठन किसी बात पे नहीं मान रहे हैं, क्या चीज़ है, अपनी बात किनको कहनी चाहिए और उसका बैठ के हल निकलना चाहिए, तब इस मुद्दे का अंत होगा। वरना ये तो खैर माहौल खराब हो रहा है इससे। माहौल खराब हुआ। सिंघू बॉर्डर पे ये घटना हुई, अगर यही घटना उत्तर प्रदेश से किसी स्थान में हुई होती तो क्या लगता है किसी तरह सब शांत बैठते? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। अगर यूपी में हो जाता तो उनके लिए तो ये एक चुनावी मौका होता, वो तो टूट पड़ते। और सारी राजनीतिक पार्टियां, किसी एक का नाम नहीं लेते, सारी राजनीतिक पार्टियां उसको राजनीतिक अवसर की देखती। और आपने देखा कि लखीमपुर में जो घटना, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छी तरह से प्रोएक्टिवली उसको मैनेज किया था, लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। भाई, जो चीज़ प्रशासन और शासन देख रहा, अगर वो नहीं कुछ कर रहे, मुख्यमंत्री साहब नहीं कर रहे, आला अधिकारी पहुंचे, सब वहाँ पर जाके मिले, मुआवजे की राशि तत्काल खाते में डाल दी गई, तो फिर इस समय कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, वो भी विपक्ष है, उनका कार्य है। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को अब पंजाब भी जाना चाहिए झाड़ू लगाने?
बिल्कुल जाना चाहिए ना। वो जिस तरह से यूपी में अपना दिखा रही थी कि हम इतना ये हैं वगैरह, तो मौका अब उनके लिए पंजाब है, पंजाब में जाना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए। हालांकि आपको लगता है जाएंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो जाने वाली है। यूपी तो पर्यटन पे आई थी वो। अच्छा। वो पर्यटन के घूमने के नियत से राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी, राजनीति से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। उनको 2 सीट भी यूपी में नहीं मिलेगी, 2 सीट भी नहीं? 2 सीट भी नहीं मिलेगी, आप देख लीजिएगा। सिख नहीं है क्या प्रियंका गांधी के साथ? नहीं, कोई मतलब ही नहीं, सिख के साथ होने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता। वहां भी गई थी, वहाँ किसानों के बीच में लखीमपुर, तो उनको जमीन पे नीचे ही बैठाया गया था, मंच नहीं दिया गया। किसान जानता है कि कांग्रेस हमारी हितैषी पार्टी नहीं है, तो वहाँ उन्होंने उनको मंच नहीं शेयर करने दिया, उनको नीचे ही बैठाया। कोई राजनीतिक भाषणबाजी नहीं हुई। मैं खुद गया था, लखीमपुर गया था किसानों के बीच, मैं सब परिवारों से मिल के आया हूँ। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ, मैं गया था वहाँ पे, हर किसान से मिल के आया। तो सरकार सब के सहमत कार्यवाही हैं। से संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं। बहुत जल्द वो लखनऊ आएंगे और योगी जी से मिलेंगे भी। अच्छा, अच्छा। जी जी, यहाँ पे आएंगे और पूरे परिवार मिलेंगे। जो उनकी थोड़ी बहुत मांगे और थी कि एक बच्चे को नौकरी मिली है, एक लड़की को और मिल जाए नौकरी, और एक बच्चा 16 साल का था किसी का जिनकी डेथ हुई है, तो ये था कि उनको लेटर दे दिया जाए, 2 साल बाद नौकरी मिल जाए 18 साल में। तो वो सहमत हैं, तभी उन्होंने उनको मंच नहीं शेयर करने दिया। ठीक है। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो मेरे हिसाब से योगी जी की ही बननी चाहिए और ये जरूरी भी है। अगर जिस तरह से कानून व्यवस्था को उन्होंने संभाला है, मेन मुख्य मुद्दा, आप व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापारियों के लिए अच्छी परिस्थिति तभी बन पाती है जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, अच्छी तरह चले। तो कानून व्यवस्था के हिसाब से और विकास की भी बहुत सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री साहब ला रहे हैं। तरह तरह एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और अभी तरह तरह की योजनाएं आ रही हैं, और ये 5 साल अगर और मिलते हैं तो अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी? प्रियंका जी तो दूर दूर तक रेस में ही नहीं है। ये तो कांग्रेस तो मुझे नहीं लगता कि 20 साल में। लेकिन लखीमपुर खीरी के बाद दम भर रही है कि हमारे वजह से सरकार दबाव में आई। नहीं, दबाव में कुछ नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जितना भी मैं न्यूज चैनल्स में देखता हूँ ना, तत्काल इस पे एक्शन ले लिया था। उन्होंने क्या दबाव, उनको अपना चेहरा चमकाना था, अपनी फोटो सेशन कराना था, वो करा के चली गई, तो उनके दबाव नहीं। न्यायप्रिय शासक है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, बहुत ही न्यायप्रिय शासक है, और उनको पता है कि न्याय की मांग क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। वो योगी भी हैं, कर्मयोगी भी हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो सही चल रहे हैं, सही कर रहे हैं। सरकार योगी जी की। अखिलेश यादव के अगर बयानों की बात करें तो वो तो कह रहे हैं हम 400 सीट जीतेंगे, सारी जनता हमारे साथ है। नहीं, 400 सीट कोई नहीं जीतेंगे वो। इस बारे में ठीक है, विपक्षी पार्टी प्रयास करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। विपक्ष का भी एक स्थान होता है लोकतंत्र में, लेकिन जितना सहज लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महसूस कर रहे हैं और जितना सुगम महसूस कर रहे हैं, जितना शासन तक अप्रोच है लोगों की, थाने पे और चौकी पे सुनवाई हो जाती है और कुछ गुंडागर्दी और नहीं होती, तो लोग संतुष्ट हैं, व्यापारी भी संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं और सब अच्छा चल रहा है। तो प्रयास करना चाहिए। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाजपा की 3 सीट कहाँ कहाँ आएगी अखिलेश के हिसाब से? भाजपा की 3 सीट की अखिलेश की 3 सीट? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम 400 जीतेंगे। नहीं, 100 के अंदर रह जाएंगे। अच्छा। जी जी, 100 तो बहुत हो गई। नहीं, 100 के लगभग आ जाएंगी। हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, योगी जी फिर हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना अच्छा शासन किया कि 4.5 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ। एक दंगा लखनऊ हुआ, सबकी फोटोएं चौराहे पे लगा दी गई, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई दंगा करे। सबके मकान कुड़ करा दिए, गिरवा दिए बुलडोजर चला के। तो गुंडागर्दी, बड़े बड़े माफियाओं की बिल्डिंगें धाराशायी कर दी गई। तो ये जिस तरह से देखते हुए कोई भी मोहल्ले का माफिया भी, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आज चू भी कर सके।